हेलो। आज हम देखेंगे तो बुक्स में टीडीएस रिसीवेबल कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आपके कस्टमर्स आपके सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट जो टीडीएस डिडक्ट करके आपको नेट पेमेंट करते हैं, उस टीडीएस को जो बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो देखेंगे। हमारे पास तीन ऑप्शंस है इसे रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप जोहो बुक्स को ईमेल लिखे। हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन टॉप राइट में आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ से आप ईमेल लिख सकते हो जोहो बुक्स को। और यहाँ पे आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपकी सेल्स इनवॉइस के टेम्पलेट के अंदर आप टीडीएस का ऑप्शन डलवा दें। मैं आपको डेमो दिखाऊं कि वो कैसे दिखता है। आपका सेल्स इनवॉइस टेम्पलेट कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप कस्टमर का नाम लिखोगे, इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे जैसे ही आप जोहो से ईमेल लिखोगे और जोहो एक्टिवेट कर देगा, टीसीएस के साथ टीडीएस का ऑप्शन भी दिख जाएगा। तो आपका जो भी टीडीएस रिसीवेबल होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे रिस्पेक्टिव सबसेक्शन, और यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू पे। वो अमाउंट आपका टीडीएस रिसीवेबल के लेजर में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि आप जोहो जब आपके कस्टमर आपको पैसा देते हैं तब आप टीडीएस रिकॉर्ड करें। मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सेल्स इनवॉइस ऑलरेडी पास कर चुका हूँ, ये पहला वाला। ठीक है, तो मैंने एक सेल्स इनवॉइस रेज किया है जिसका वैल्यू है 50,000 प्लस टैक्सेस। इस 50,000 पे मेरा कस्टमर मान लो 10% प्रोफेशनल फीस पे 5,000 रुपीज टीडीएस डिडक्ट करके नेट मुझे पेमेंट करेगा 54,000। 59 माइनस 5,000। अब ये 54,000 मुझे ग्रॉस अप करके 59,000 रिकॉर्ड करके ये जो सेल्स इनवॉइस है इसको क्लोज करना है। तो जब कस्टमर पेमेंट कर रहा है उस वक्त मैं टीडीएस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। पेमेंट रिकॉर्ड करने के आप तो पता ही होगा कि दो तरीके हैं, एक ऑफलाइन है और एक बैंक कैटेगराइजेशन है। ऑफलाइन पेमेंट रिकॉर्ड करते वक्त रिकॉर्ड पेमेंट जब आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टैक्स डिडक्टेड। टैक्स डिडक्टेड यानी टीडीएस डिडक्टेड। अगर टीडीएस डिडक्टेड है तो आपको यस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लेजर सिलेक्ट करोगे। आप अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपने लेजर क्रिएट कर रखे हैं तो वो रिस्पेक्टिव लेजर सिलेक्ट कर लोगे और अमाउंट लिखोगे कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट कितना टीडीएस कटा हुआ है। मेरे मेरे केस में 5,000 रुपीज टीडीएस कटा हुआ है। आई विल सिलेक्ट 5,000। बाकी बैंक के डिटेल्स आप फिल कर लोगे, इस रिस्पेक्टिव बैंक सिलेक्ट करोगे जहाँ पे पैसा आया हुआ है और इसको रिकॉर्ड कर दोगे। अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक इज 54,000, 5,000 इज टीडीएस और टोटल हुआ 59,000। ऑफलाइन पेमेंट रिकॉर्ड करते हो इस तरीके से रिकॉर्ड करें तो आपके बिल पे दिखेगा पेमेंट मेड 54,000, अमाउंट विथहेल्ड यानी टीडीएस 5,000, बैलेंस ड्यू 0। तो सेकंड ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डिंग टीडीएस कि आप जब आपके कस्टमर आपको पेमेंट करते हैं तब आप रिकॉर्ड करें। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन के पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ये एंट्री को। थर्ड ऑप्शन है कि आप मान लीजिए आपने सेल्स इनवॉइस बना दिया है 25 मार्च को, आपका पेमेंट आ रहा है 5 अप्रैल को। 31 मार्च को उनका जो टीडीएस है वो आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो चुका है। बट आप 5 अप्रैल की एंट्री के लिए वेट नहीं करेंगे क्योंकि आपके बैलेंस शीट पे वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उस वक्त आप कैसे रिकॉर्ड करें? तो ये एक तरीका है। आपको एक पेमेंट की एंट्री पास करनी होगी। पेमेंट एंट्री हम पास करेंगे रिकॉर्ड पेमेंट सेलेक्ट करके। यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड में आपको टीडीएस का अमाउंट लिखना है जो हमारे केस में है 5,000 रुपीज। पहले हमने यहाँ पे टीडीएस डिडक्टेड को यस करके टीडीएस का वैल्यू अमाउंट विथहेल्ड में लिखा था। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अमाउंट रिसीव्ड के अंदर ही टीडीएस का अमाउंट लिखेंगे 5,000 रुपीज से नो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट टू के अंदर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा अंडर पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट। पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट में आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, और इस अकाउंट के अंदर आप रिसीव करोगे टीडीएस का वैल्यू 5,000 रुपीज। तो हमने सिलेक्ट किया है अमाउंट रिसीव 5,000, डिपॉजिट टू में टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट सेलेक्ट कर ले, ऐसे रिकॉर्ड पेमेंट कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 का ये डिफरेंस है कि स्टेप नंबर 3 में जब आप ऐसे रिकॉर्ड करते हो टीडीएस का अमाउंट, आपको यहाँ पे बिल पे सिर्फ दिखेगा पेमेंट मेड, ना कि दिखेगा अमाउंट विथहेल्ड।
बट ये सिर्फ ईयर एंड पे आपके काम आएगा, बाकी टाइम जब ड्यूरिंग द ईयर आपको पैसा मिलते रहेगा, तो जैसे आपको रिसीट होगी तब आप अगर रिकॉर्ड करोगे तो बिल पे दिखेगा अमाउंट विथ है। सिर्फ ईयर एंड पे जितने इन्वॉइसेस रहेंगे उसमें आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, जहाँ पे आप लिखोगे पेमेंट मेड, जहाँ पे जो लिख के आएगा पेमेंट मेड, ना कि अमाउंट विथ है। स्टेप नंबर 2 में मैंने बताया था कि दो तरीके होते हैं पेमेंट रिसीव करने के, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है बैंक कैटेगराइजेशन। अब हम देखेंगे बैंक कैटेगराइजेशन में। उस बैंकिंग के अंदर जब आप की एंट्री कैटेगराइज करते हो, आपको सिलेक्ट करना है मैन्युअल कैटेगराइजेशन, और वहाँ पे कस्टमर पेमेंट के अंदर आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है रिटेन टैक्स। रिटेन टैक्स को जैसे ही आप यस करते हो, आप जब कस्टमर सिलेक्ट कर लोगे और आपने रिटेन टैक्स को यस कर लिया है, आप सिलेक्ट करो किस लेजर में आपको टीडीएस डिपॉजिट करना है। और जैसे आपने रिटेन टैक्स को यस कर लिया, हर एक आउटस्टैंडिंग इनवॉइस के अगेंस्ट एक टीडीएस का बॉक्स आ जाएगा, जहाँ पे आपको उस इनवॉइस के अगेंस्ट कितना टीडीएस काटा हुआ है उसे फीड करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप अमाउंट फीड करके टीडीएस उस इनवॉइस के अगेंस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये थे 3 तरीके टीडीएस रिकॉर्ड करने के। थैंक यू वेरी मच।